टी20 क्रिकेट में कुछ मैच ऐसे होते हैं जो आखिरी गेंद तक सांसें थाम कर रखने पर मजबूर कर देते हैं। इस खास एक्सप्लेनर में आज हम ठीक ऐसे ही एक ऐतिहासिक और रोमांचक मुकाबले को डिकोड करने वाले हैं। बात हो रही है रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में हुए आईपीएल 2026 के 54वें मैच की, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत। ये कोई आम मैच नहीं था, ये मोमेंटम यानी गति के पेंडुलम का एक ऐसा खेल था जो हर ओवर के साथ एक टीम से दूसरी टीम की तरफ झूलता रहा। तो बिना किसी देरी के आइए इस महामुकाबले के हर एक रणनीतिक दांव पेच की गहराई में चलते हैं। 13, सिर्फ 13 रन। अब इस नंबर को देखिए, क्योंकि मैच की पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ये कोई मामूली फासला नहीं था। एक तरफ रनों का बहुत बड़ा पहाड़ था और दूसरी तरफ एक ऐसा रन चेज जो नामुमकिन सा लग रहा था। इस ऐतिहासिक थ्रिलर में इसी 13 रन के जादुई आंकड़े ने तय किया कि रायपुर के मैदान पर बाजी कौन मारेगा। चलिए देखते हैं कि इस रोमांचक अंतर तक पहुंचने का सफर कैसा रहा। कहानी शुरू होती है मुंबई के साहसिक कदम से। रायपुर की ओस वाली पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर आरसीबी को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। अब देखिए, ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं था। पिच की नमी और शाम को गिरने वाली ओस को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही सधी हुई रणनीति थी। प्लान एकदम क्लियर था। शुरुआत में जसप्रीत बुमराह की आग उगलती रफ्तार का फायदा उठाना और बाद में ओस के बीच आसानी से लक्ष्य का पीछा करना। आरसीबी की पारी किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की टाइमलाइन की तरह आगे बढ़ी। पावर प्ले के अंदर युवा जैकब बेथेल ने दीपक चहर की स्विंग होती गेंदों पर कुछ कमाल के आक्रामक पुल शॉट्स खेले। नतीजा, शुरुआती 6 ओवरों में ही बोर्ड पर 76 रन लग गए। इसके बाद मिडिल ओवर्स में विराट कोहली ने पारी को संभाला और स्थिरता दी, और फिर डेथ ओवर्स में आता है रोमारियो शेफर्ड का वो तूफान जिसने मैच का पूरा गियर ही चेंज कर दिया। इस पारी के बीच एक बेहद खास पल था जिसे इस कोट के जरिए बड़ी खूबसूरती से बयां किया गया है। एक जादुई यॉर्कर जिसने हवा में दिशा बदली और एक दिव्य जोन को तोड़ दिया। दरअसल विराट कोहली उस शाम 62 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए एकदम अजेय लग रहे थे। एम गजनफर की गेंद पर लॉन्गॉन के ऊपर से उनका वो 90 मीटर का गगनचुंबी छक्का तो बस देखने लायक था। लेकिन तभी दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और एक अविश्वसनीय यॉर्कर डालते हैं। गेंद हवा में ही दिशा बदलती है और कोहली के स्टंप्स बिखर जाते हैं। इस छोटे से माइक्रो नैरेटिव ने पल भर के लिए पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया था। अब अमूमन कोहली जैसे दिग्गज के आउट होने के बाद दबाव बल्लेबाजी करने वाली टीम पर आता है ना, लेकिन यहाँ आरसीबी के मध्य क्रम का असली मास्टर क्लास देखने को मिला। कप्तान रजत पाटीदार ने राज बावा के एक ही ओवर में 3 करारे चौके जड़ दिए। फिर देवदत्त पडिक्कल ने कॉर्बिन बॉश की तेज रफ्तार को धता बताते हुए एकदम क्लासिक कट शॉट्स लगाए। इसके बाद जितेश शर्मा ने विल जैक्स पर लगातार छक्के जड़े और रही सही कसर रोमारियो शेफर्ड ने पूरी कर दी जब उन्होंने दीपक चाहर के अंतिम ओवर में अपनी करीबी ताकत दिखाते हुए 3 विशाल छक्के जड़कर मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ दी। और नतीजा क्या हुआ? स्कोर बोर्ड पर टंग गए पूरे 222 रन। ये कोई आम स्कोर नहीं था। आरसीबी ने अपने लिए एक अभेद्य किला तैयार कर लिया था। अब मुंबई इंडियंस के सामने 223 रनों का एक ऐसा विशालकाय लक्ष्य था जो किसी भी टीम के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। लेकिन मुंबई इंडियंस भी कहां पीछे हटने वाली थी। यहां दोनों टीमों की इस तुलना पर नजर डालिए। एक तरफ आरसीबी के पास जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे दुनिया के बेहतरीन स्विंग गेंदबाज थे और उनके सामने थे मुंबई के ओपनर्स रायन रिकेल्टन और नमन धीर। मतलब ऐसा लग रहा था कि इन दोनों ने इन अनुभवी गेंदबाजों की गेंदों को खिलौने की तरह खेला। बिना कोई विकेट खोए पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में ही इन्होंने 70 रन कूट दिए। एकदम आक्रामक और निडर शुरुआत। जब मैच हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा हो तब कप्तान के फैसले ही गेम डिसाइड करते हैं, और यहीं पर देखने को मिला एक मास्टर स्ट्रोक। आक्रामक बल्लेबाजों के खिलाफ मिस्ट्री स्पिनर लाने का मैच बदलने वाला फैसला। आरसीबी के कप्तान पाटीदार ने एक बहुत ही साहसिक दांव खेलते हुए गेंद अपने मिस्ट्री लेग स्पिनर सुयश शर्मा को थमा दी। और कमाल देखिए, सुयश ने आते ही अपनी पहली जादुई गुगली पर खतरनाक दिख रहे नमन धीर को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये वो पल था जिसने आरसीबी के खेमे में वापस जान फूंक दी। नमन धीर के आउट होने के बाद भी मुंबई थमी नहीं। मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव और इस टेबल में उनके और रिकेल्टन के आंकड़े देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या गजब की बल्लेबाजी हुई। सूर्य कुमार ने अपने सिग्नेचर सुपला और रैम शॉट्स के दम पर सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और 86 रनों की शानदार पारी खेली।
दूसरी तरफ रिकेल्टन ने तो युवा रसिक सलाम डार को आड़े हाथों लेते हुए एक ही ओवर में 20 रन बटोर लिए। दोनों के बीच हुई इस 110 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी ने मैच का पूरा मोमेंटम फिर से मुंबई की झोली में डाल दिया। तो जैसे जैसे मैच अपने अंतिम चरण में पहुंचा, पूरे स्टेडियम में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मुंबई 30 गेंदों में 70 रन बना पाएगी? T20 क्रिकेट के हिसाब से, खासकर जब 110 रन की तेज साझेदारी हो चुकी हो, तो ये लक्ष्य बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा था। मोमेंटम पूरी तरह से मुंबई के पास था और तनाव एकदम चरम पर। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहीं पर आता है इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। हेजलवुड की वापसी होती है और वो अपनी सटीक शॉर्ट पिच गेंद पर सेट बल्लेबाज रिकेल्टन को आउट कर देते हैं। उसके तुरंत बाद तिलक वर्मा भी पवेलियन लौट जाते हैं और सबसे बड़ा झटका तो सुयश शर्मा ने दिया जब उन्होंने अपनी कमाल की लेग स्पिन से 86 रन पर खेल रहे सूर्य कुमार यादव का बेशकीमती विकेट झटक लिया। सिर्फ कुछ ही ओवरों में 3 बड़े झटके। मुंबई के खेमे में जो उत्साह था वह अचानक से एक गहरे सन्नाटे में बदल गया। इन झटकों का असर सीधा स्कोरबोर्ड पर दिखा। डेथ ओवर्स की बाधा अब एक पहाड़ बन चुकी थी। 12 गेंदों में 40 रनों की दरकार। यहां पर रोमारियो शेफर्ड ने अपनी गेंदबाजी का वो अनुभव दिखाया जो अक्सर ऐसे मैचों में निर्णायक साबित होता है। उन्होंने अपनी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों यानी स्लोअर बॉल्स के जाल में बल्लेबाजों को कुछ इस तरह फंसाया कि बड़ा शॉट खेलना लगभग नामुमकिन हो गया। उनके इस शानदार ओवर ने मैच को एक बेहद रोमांचक और असंभव से दिखने वाले क्लाइमैक्स की तरफ धकेल दिया। और फिर शुरू होता है अंतिम ओवर का वो सांसें रोक देने वाला ड्रामा। गेंद एक युवा गेंदबाज रसिक सलाम डार के हाथों में थी। पहली 2 गेंदों पर ही विल जैक्स ने अपनी प्रचंड ताकत दिखाते हुए 2 लगातार विशाल छक्के जड़ दिए। अचानक से समीकरण आ गया 4 गेंदों में 16 रन पर। लेकिन यहीं पर डार ने गजब की मानसिक मजबूती दिखाई। अगली 3 गेंदें और तीनों बिल्कुल सटीक आग उगलती यॉर्कर। इन 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए। अंतिम गेंद पर 14 रन चाहिए थे जो मुमकिन नहीं था और इसी के साथ आरसीबी ने ये सांसें थमा देने वाला मैच 13 रनों से जीत लिया। क्या गजब का कमबैक था। रायपुर की ये रात सच में क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। एक ऐसा मैच जहां मोमेंटम हर कुछ ओवरों में किसी पेंडुलम की तरह झूल रहा था, वहां जीत का असली क्रेडिट किसे जाता है? क्या वो आरसीबी के बल्लेबाजों का अटूट जज्बा था जिसने 222 रनों का वो विशाल किला खड़ा किया, या फिर सही वक्त पर सुयश शर्मा को लाना और डार की वो डेथ ओवर्स की यॉर्कर्स जैसी बारीक गेंदबाजी रणनीतियां असली गेम चेंजर साबित हुई? T20 क्रिकेट बस इन्हीं छोटी छोटी सामरिक बारीकियों का खेल है। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। इस रोमांचक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।